हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की सेकंड क्लास, ठीक है ना। पहली क्लास में हम लोगों ने BODMAS के बारे में सीखा था और कैसे आप BODMAS का प्रयोग करके जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जो है उन्हीं जो हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं पर रिलेटेड बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं और आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं 9 का मल्टीप्लाई अगर किसी संख्या से करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट तरीके आप अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं 9 से मल्टीप्लाई करने के जो है शॉर्टकट, ठीक है ना। किससे? 9 से, ठीक है। 9 का जो आपका पार्ट आता है कि अगर आपको जिसे 999 दिया है, ठीक है, तो आप कैसे वहां पर मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे एक संख्या लेते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने लिया 4 7 5 8 इंटू 9999। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? विद इन 2 सेकेंड, ठीक है ना। केवल 2 सेकेंड में आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, जरा ये देखिए। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ के नंबर बराबर होने चाहिए। जैसे इधर आपके 4 डिजिट है तो 9 भी आपके 4 डिजिट है, ठीक है ना। अगर इधर 5 डिजिट है तो इधर भी 5 डिजिट है। तो यहां पर आप इस कंडीशन को याद रखेंगे कि डिजिट्स की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल बराबर है, इधर 4 है इधर भी 4 है। आपको यहां पर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये संख्या लिख लीजिए, जैसे 4 है तो 4 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अब जो लास्ट डिजिट है, ठीक है ना, जो लास्ट डिजिट है उसको एक कम करके लिखना है। यहां पे एक आपको कम करके लिखना है, ठीक है ना। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 7। अब देखिए, अब यहां से देखिए 4 में कितना ऐड कर दें कि 9 हो जाए? आपने कहा 5। 7 में कितना ऐड कर दें कि 9 हो जाए? आपने कहा 2। 5 में कितना ऐड कर दें कि 9 हो जाए? आपने कहा 4। 7 में कितना ऐड कर दें कि 9 हो जाए? आपने कहा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 7 5 7 5 2 4 2 आपका जो है ये आंसर हो गया। तो जब भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर देखो, तो अब पहला कंडीशन क्या है कि दोनों के डिजिट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इधर 4 डिजिट हैं तो इधर भी आपके 4 डिजिट होने चाहिए। तो आप डायरेक्ट इस मेथड के द्वारा आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि 6 8 7 7 5 4 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9 एंड 9, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? आप एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं, ठीक है भाई। यहां पर देखो 4 डिजिट इधर थे, 4 इधर थे, यहां पर भी 5 इधर है 5 इधर है। तो कैसे करना है आपको पता है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं। आप इतनी जल्दी आंसर बताएंगे आपको सांस लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ऐसे किया, क्वेश्चन देखा, तुरंत बिना सांस लिए आपने आंसर दे दिया, क्योंकि इतना आसान तरीका है। यहां पर देखिए 5 डिजिट इधर है, 5 9 इधर है। तो अब यहां पर क्या करना है? डायरेक्ट आपको इस प्रकार से लिखना है। यहां पे 6, फिर आपने लिखा 8 7 5, जो लास्ट डिजिट है उसमें आपको एक कम करके लिखना है। तो यहां पे आप लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 6 में कितना ऐड कर दे कि 9 हो जाए? तो आपने कहा 3 ऐड कर दीजिए। 8 में कितना ऐड कर दे कि 9 हो जाए? 1। 7 में कितना ऐड कर दे कि 9 हो जाए? आपने कहा कि 2, ठीक है ना। 5 में कितना ऐड कर दे कि 9 हो जाए? आपने कहा 4। और 3 में कितना ऐड कर दे कि 9 हो जाए? आपने कहा 6। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। 6 8 7 5
331246। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक जो है 6 टाइम आपका 9 दिया था, 6 टाइम इधर डिजिट दिए थे, आंसर देने में कितना टाइम लगेगा आपको? मुश्किल से मुश्किल 2 सेकेंड। तो जब भी 9 का मल्टीप्लाई करने के लिए आता है तो आप इसके द्वारा बहुत आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि 3246 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9 एंड 9, इसका आंसर क्या होगा? 3246 मल्टीप्लाई बाई 99999, 5 टाइम 9 है। अब देखो इधर डिजिट 4 है, इधर 9 5 है, तो कंडीशन तो ये कि डिजिट की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए इधर 5 डिजिट है, इधर 4 है, तो आप एक काम करो, इधर भी 5 कर लो और इसके पहले एक 0 को बढ़ा दो, ठीक है ना भाई। इधर 5 है, इधर 4 है, बात नहीं बनेगी, तो इधर भी आप 5 कर लीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, एक 0 इधर बढ़ा देंगे, तो अब देखो दोनों तरफ 5 5 डिजिट हो गई। आपने कहा बिल्कुल। अब ये रूल लगा दीजिए, कैसे आएगा आपका 0 3 2 4, लास्ट में आपको एक कम करके लिखना है, तो यहां पे आप माइनस का 1 करके कितना आएगा 5। 0 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए? आपने कहा 9। 3 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए? आपने कहा 6। 2 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए? आपने कहा 7। 4 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए? आपने कहा 5। और 5 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए? आपने कहा 4। यही तो इसका आंसर हो जाएगा, यही तो इसका आंसर होगा 0 3 2 4 5 9 6 7 5 4, ये इसका आंसर होगा। तो आंसर इस प्रकार से, अगर आपके क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इस मेथड के द्वारा चुटकियों में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है 3 2 4 5 9 6 7 5 4, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर फिर दीजिए भाई, अगर चीजें आपको समझ में आ गई तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने कहा क्वेश्चन है 6 7 3 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 एंड 9, इसका आंसर जरा बताएं क्या आएगा। 6 7 3 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9, 4 टाइम 9 का मल्टीप्लाई जो अगर आपको 6 7 3 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से इसका आंसर बताएं भाई, क्या आंसर आएगा? तो आपने कहा बहुत ही आसान है। देखिए 6 लिखा, 7 लिखा, अब इसको लिखने से पहले इधर डिजिट बराबर करने हैं, तो आपने यहां पे एक 0 बढ़ा दिया। 0 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा और 2 लिखा। 0 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए? आपने कहा 9 ऐड कर दीजिए। 6 में कितना ऐड करें? 3 ऐड कर दीजिए। 7 में कितना ऐड करें? 2 ऐड कर दीजिए। 2 में कितना ऐड करें? 7 ऐड कर दीजिए। यही तो आपका आंसर हो जाएगा 6 7 2 9 3 2 7, ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो बहुत ही धमाकेदार एक तरीका है जिसके द्वारा आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा एक तरीका और सीख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका कि 5 2 3 मल्टीप्लाई बाई 9 9, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इधर क्या हम 0 बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते भाई। इधर तो हम बढ़ा सकते लेकिन इधर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 9 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इसको भी करने का तरीका है हमारे पास। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने कहा इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं 5 2 3 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख दिया 100 माइनस 1। क्या लिख दिया? 100 माइनस 1 लिख दिया। लिखा तो 99 ही है। अब देखो ये करना आसान हो गया। 5 2 3 00 माइनस 5 2 3, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? तो 10 में से 3 गए तो आ जाएगा 7, और 9 में से 2 गए तो आ जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ कितना बचा आपका? 2। तो 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ बचा आपका 1 और यहाँ बचा आपका 5। यही आपका सही आंसर हो जाएगा 51777। ठीक है ना भाई। 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से एक आपने उधार ले लिया,
12 में से 5 गया 7, यहाँ 1 बच गया, तो 5.777 आपका सही आंसर होगा। तो अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर बताएं, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6432 मल्टीप्लाई बाई 999, इसका आंसर जरा बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 6432 मल्टीप्लाई बाई 999। अब 9 की संख्या भाई बराबर, तो जो इधर तो 4 डिजिट है, इधर 3 डिजिट है, आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 6432 मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस का 1 लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल। तो 64321230 हो गया। अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका जो है 6432। अब माइनस कर दीजिए, कितना आएगा जरा माइनस करिए। तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचे 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ बचा 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ बच गया आपका 1, तो 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा आपका 4, और शुरुआत में बचेगा आपका 6, शुरुआत में बचेगा आपका 6। तो ये इसका सही आंसर होगा 642558, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है 9 के द्वारा मल्टीप्लाई अगर करना है तो इन तरीकों से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अगर डिजिट बराबर है, ठीक है ना, तो कैसे करना है, अगर 9 की डिजिट बराबर नहीं तो कैसे करना है। क्योंकि अगर इधर 9 की डिजिट ज्यादा, इधर की डिजिट कम है, तो आप 0 लगा के डिजिट को बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर 9 की डिजिट कम है तो फिर आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं सिंप्लीफिकेशन से, जिनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि 999 इंटू 999 अपॉन 1000 इंटू 7 इज इक्वल्स टू ABCD में कौन सा सही आंसर होगा। A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा, कौन सा सही होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये लिखा हुआ है आपका 999 इज टू द 999 अपॉन 1000 इंटू 7। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर आपको पता है कि जब ये लगा है तो इसको ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 999 प्लस 999 अपॉन 1000 इंटू 7, यही तो लिखा है यहां पर, बीच में प्लस लगा होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसको ऐड कर दूं, क्या आएगा। आपने कहा 999, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ये बढ़ जाएंगे, प्लस का ये 999 हो जाएगा, अपॉन 1000 हो जाएगा, और इंटू 7 हो जाएगा। अब अगर आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 999 ये हो जाएगा, और 999 ये हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू हो जाएगा 7, अपॉन हो जाएगा आपका 1000। ठीक है ना, जब आप इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 7 9 जा आपका हो जाएगा 63, 7 9 जा 63 बचेगा 6, तो 7 9 यहाँ तो हो गया 7 9 जा 63, 6 कितना हो जाएगा 69, तो 9 यहाँ आ जाएगा, 6 कैरे हुआ, 7 9 जा 63 और 9 कितना 6 कितना हो जाएगा 69, तो 9 यहाँ 6 कैरे हुआ, 7 9 जा 63 और 6 कितना हो गया, ये भी 69 हो गया, तो 9 यहाँ 6 कैरी, यहाँ भी वही होगा, तो यहाँ भी 9 आएगा, 6 कैरी रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पर 9 आएगा, 6 कैरी रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाएगा, 69 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका 1000 हो जाएगा। तो लास्ट में आपका 993 बच जाएगा भाई, ये 6 टाइम चला जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, देखो ये 1000 है तो 6 टाइम जाएगा, फिर ये एक 9 बार जाएगा, फिर आपका इस 9 बार जाएगा, फिर आपका इस 9 बार जाएगा, फिर आपका इस 9 बार जाएगा। अब आगे नहीं जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 993 बच जाएगा, 999। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 993 बच जाएगा, और अपॉन में 1000 आ जाएगा।
देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है 6 और 999 और 993 अपॉन 1000, किस में दिया गया है? तो आपने कहा यहां पे दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा कहीं हमने गलत कर दिया क्या? देखो जरा, एक 9 कहीं ज्यादा हो गया क्या? 3 और 3 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक ज्यादा हो गया, तभी तो यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक 9 ज्यादा लिख लिया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप एक 9 को कम कर दीजिए, यहाँ पे आप जो है एक 9 को कम कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक 9 कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे चूंकि एक 9 कम होगा ना, ये 93 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका जब जोड़ेंगे तो 999 ये आएगा और 999 ये आएगा, इंटू 7 अपॉन 1000। तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। 3 3 6 ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 993 अपॉन 1000, ये होगा आंसर, ठीक है ना। एक 9 ज्यादा हमने लिख लिया था, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा। कौन सा होगा? सी। 6,999 इज टू द 993 अपॉन 1000। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे? सबसे पहले हमने यहाँ पे किया कि भाई यहाँ पे प्लस लगा होता है, देखो इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हो गया यहाँ पे। अब 7 में अगर मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 3 आएगा, और लास्ट में 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, किसमें? डी सी में। तो आप डायरेक्ट यहीं से लगा सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, सी होगा। सी के अलावा और कोई दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। द वैल्यू ऑफ 999 इज टू द 995 अपॉन 999 इज टू इंटू 999 इज ABCD में कौन सा सही आंसर होगा? बताइए भाई। 999 का 999 इज टू द 995 अपॉन 999 इंटू 999, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे? दिया गया है आपका 999 इज टू द 995 अपॉन 999 इज टू द 999। अब देखिए 999 को आप क्या लिख सकते हैं? आपने क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस का 1, ठीक है। यहां पे तो बीच में प्लस लगा होता है, आपको पता ही है। 995 अपॉन 999 इंटू 999, ओके। अब देखिए इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 999 माइनस 999, ये हो जाएगा प्लस का 995, और ये आपका हो गया, कितना हो गया? 999 इंटू 999, ओके। क्लियर है इतनी बात भाई? इसको हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब इसका पूरा का बेस बराबर हो गया, तो 999 नीचे आ गया। अब जरा देखिए इसको आप लिख सकते हैं 999 माइनस, अब देखो ये इसमें से जब इसको माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा अपॉन 999 इंटू 999। अब जरा देखिए इससे ये संख्या माइनस हो जाएगी, इससे ये संख्या माइनस हो जाएगी, तो आप केवल 999 में से 4 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 4 गया तो 6, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 8, यहां बचेगा 9 और 9। यही तो आंसर हो जाएगा 998996, 998996। तो आंसर बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा 998996, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे हमें करना है? भाई इसको हम 999 को कर सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है, आपको सबको पता है। तो हमने इसको बराबर कर लिया, इससे ये वैल्यू कट गई, इससे माइनस कर दिया, तुरंत हमारा आंसर आ गया। तो आंसर हो जाएगा 998996। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। कॉस्ट ऑफ 8 पेंस एंड 4 पेंसिल इज ₹176 एंड कॉस्ट ऑफ 2 पेंस एंड 2 पेंसिल इज ₹48। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? 12 rupees, 14 rupees, 16 rupees, 18 rupees, या none of these?
8 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य 167 रुपये और 2 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 48 रुपये है। एक पेन की कीमत कितनी है बताओ भाई। ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ पे ये ऑप्शन ई होना चाहिए। क्लियर है? बताइए भाई क्या सही आंसर होगा। तो उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 4 पेंसिल, तो इसका इक्वेशन बना लेते हैं भाई। दो चीजें दी गई हैं, एक बार दिया गया कि 8 पेन्स और 4 पेंसिल की कीमत कितनी है 176, तो आपने यहां लिख दिया 8 पेन प्लस 4 पेंसिल प्लस 4 पेंसिल की जो कीमत है वह है 176 रुपीज। ओके, फिर कह रहा है कि 2 पेन्स एंड 2 पेंसिल की कीमत कितनी है आपकी 48 रुपीज। 2 पेन एंड 2 पेंसिल की जो कीमत है, 2 पेंसिल की जो कीमत है वो है 48 रुपीज। अब देखो ये इक्वेशन पहला हो गया, ये इक्वेशन पहला है और ये इक्वेशन दूसरा है। दोनों को जरा आप सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को। तो हमें किसकी कीमत बतानी है? हमें बतानी है पेन की कीमत भाई, हमें बतानी है पेन की कीमत। तो हम यहां पर किसको बराबर कर लेंगे? दोनों इक्वेशन को माइनस करने के लिए हम पेंसिल की जो है वहां पे क्वांटिटी उसको बराबर कर लें। क्योंकि पहले वाले में दिया गया 4 पेंसिल, दूसरे वाले में दी गई है 2 पेंसिल। तो अगर इनकी हम क्वांटिटी बराबर कर दें तो बात बन जाएगी और आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। तो आपने कहा क्वांटिटी बराबर करने के लिए 8 पेन प्लस 4 पेंसिल इक्वल्स टू है 176, ठीक है ना। तो 2 पेन और 2 पेंसिल। अब पेंसिल की क्वांटिटी बराबर करने के लिए यहां पे 48 में हमने दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 पेन प्लस 4 पेंसिल और इक्वल्स टू हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96, ठीक है ना भाई। इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका जो है यहां पे बन जाएगा आपका जो है 8 पेन प्लस 4 पेंसिल, 8 पेन प्लस 4 पेंसिल इक्वल टू 176। इसको बराबर कर दिए तो हो जाएगा आपका 4 पेन प्लस 4 पेंसिल, इसकी कीमत हो गई आपकी 96। जरा माइनस कर लीजिए, माइनस कर दीजिए सबको। तो आपने कहा यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना बचा आपका 4 पेन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 में से 6 गए 0 और 17 में से 9 गए 8 0 बचेगा। तो 4 पेन बराबर 8 0, तो आपका जो है 1 पेन बराबर, ठीक है ना, 1 पेन बराबर कितना हो जाएगा 1 पेन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 80/4। तो 4 2 जा 8, तो 24 जा 80 हो जाएगा। तो एक पेन की कीमत कितनी है 80 रुपए है। एक पेन की कीमत कितनी है 80 रुपीज है। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 12 रुपीज दी गई, 14 16 और 18 और आपका आंसर है 20। तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। एक पेन की कीमत 20 रुपए होगी, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 5/1/5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 5/6 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 3/5 प्लस 1/10 माइनस 4/15। फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका बिग ब्रैकेट क्लोज। अब आपको बताना है कि इसका जो है क्या सही आंसर होगा। 21/10 होगा कि 7/5 होगा कि 7/3 होगा कि 8/3 होगा। तो यहां पर आपको लगाना है बॉडमॉस। बॉडमॉस में हमने सीखा है कि सबसे पहले ब्रैकेट हमें यहां पे खोलना है और ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट
फिर मिडिल ब्रैकेट और सबसे लास्ट में लार्ज ब्रैकेट, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर देखें, हम इसको जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 5:1/5 माइनस, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट है 3:1/2, फिर यहाँ पे माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट है 5/6 माइनस, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है आपका 3/5 माइनस 1/10, यहाँ पे प्लस है, माइनस 4/15, ठीक है ना। फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट बंद और फिर आपका लार्ज ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या आएगा, तो आपने कहा इनका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है ना। 30 आपका आ जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, 6 3 18 प्लस 10 3 30, तो 3 ऊपर आ जाएगा, माइनस 15 2 30, तो 2 4 8, कितना हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा 10 13, ये हो जाएगा आपका जो है 13/30, ये हो जाएगा आपका 13/30। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, आप आगे 5 माइनस 5 नहीं माइनस नहीं 5:1/5 माइनस 3:1/2 माइनस मिडिल ब्रैकेट 5/6 माइनस 13/30, 13/30, मिडिल ब्रैकेट बंद, लार्ज ब्रैकेट बंद। अब जरा मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30, 6 5 30, 5 5 25, 25 माइनस 13, यह आ जाएगा आपका 12/30, कितना आ जाएगा 12/30। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25, 1 होगा 26, 26/5 माइनस 3 2 6 और 1 हो जाएगा 7/2, ये माइनस का आ जाएगा आपका 12/30, 12/30 आ जाएगा। यहां तक सबकी बातें क्लियर है, ठीक है ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इनका सॉल्यूशन कितना आएगा, आपने कहा यहां पे आ जाएगा आपका 30, 15 2 30, 15 7 102, ठीक है ना, नहीं 105, 15 7 105 होता है ना, 105 होगा, ठीक है ना, 105 माइनस हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 26/5 माइनस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 में से 2 गए तो 3 और 10 में से 1 गए तो 9, तो ये हो जाएगा आपका 26/5 माइनस 93/30, ठीक है ना, 93/30। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो 5 6 30, 6 6 36, 6 2 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, 156 माइनस 93, ये कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 और 15 में से 9 गया तो 6/30, 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 10 30, जगह 21/10, 21/10 देखो दिया गया, बिल्कुल दिया गया, पहले ऑप्शन में ही दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है और वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को देख के डरिए नहीं, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा आ जाए, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, बॉडमॉस को वहां पर लगाइए, अपने आप आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, लास्ट में हमारा आंसर गया 21/10, तो 21/10 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जिनको देख के इसमें कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन को कोई दूसरा तरीका नहीं किया चलो भाई इसको स्किप कर दें तो आंसर, नहीं, इसको तो करना ही पड़ेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखिए
अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने पहले कहा था आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है ना, जिनको देख के लगता है कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं इनको कैसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बॉड मॉस को लगा करके। तो यहां बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 9/3/4 डिवाइडेड लार्ज ब्रैकेट 2/1/6 डिवाइडेड मिडिल ब्रैकेट 4/1/3 माइनस 2/1/2 प्लस 3/4 स्मॉल ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद एंड लार्ज ब्रैकेट बंद। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 15/4 होगा, 3 होगा, 39/8 होगा कि 4 होगा, क्या होगा सही आंसर। तो अगर आप यहां पर देखें तो दिया गया है आपको 9, अब देखो यहां पे दिया गया है 9/3/4 डिवाइडेड, ठीक है ना, फिर लार्ज ब्रैकेट है 2/1/6 डिवाइडेड, फिर है आपका जो है 4/1/3 1/3 माइनस, अच्छा थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे आएगा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से 9/3/4 फिर है आपका जो है डिवाइडेड लार्ज ब्रैकेट 2/1/6 डिवाइडेड मिडिल ब्रैकेट 4/1/3 माइनस आपका हो जाएगा 2/1/2 और प्लस का है 3/4, ओके, स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। अब जरा देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 4 जा 36 और 3 हो जाएगा 39/4 लिख दिया हमने, ठीक है ना, क्लियर है। डिवाइडेड इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 2 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13/6 डिवाइडेड मिडिल ब्रैकेट 4 3 जा 12 और 1 हो जाएगा 13/3 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 5/2 प्लस 3/4, क्लियर है। यहां पे स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे जो है बेस बराबर है क्या, नहीं है, तो चाहे बेस बराबर कर लीजिए चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखो चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो चाहे बेस बराबर कर लो। अगर बेस बराबर करना है तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेस बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 39/4 डिवाइडेड 13/6 डिवाइडेड 13/3 माइनस हो जाएगा 10/4 प्लस 3/4। और जब आपका जो है यहां पे बेस बराबर होता है तो अगर ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 39/4 डिवाइडेड 13/6 डिवाइडेड 13/3 माइनस हो जाएगा आपका 13/4, ठीक है ना। यहां पे मिडिल ब्रैकेट बंद और लार्ज ब्रैकेट बंद। यहां तक सबके बात समझ में आ गई। अब जरा आगे सॉल्व कर लेते हैं, अब जरा आगे और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आपका ये, अब इनका दोनों का एलसीएम कितना होगा आपका 12 होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा आपका 12 होगा, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है ना, सब हमने सही किया बिल्कुल। देखो यहां पे हमने क्या कर दिया, इसका भाई बेस बराबर कर दिया, तो 5 2 जा 10 2 2 जा 4, तो 10 + 3 आपका 13 हो जाएगा। अब जरा आगे सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 39/4 डिवाइडेड आपका हो जाएगा 13/6, ठीक है ना, डिवाइडेड, और यहां पे जो इसका एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा आपका 12, तो 3 तो 13 4 जा 52 माइनस 39 आपका स्मॉल मिडिल ब्रैकेट बंद और आपका लार्ज ब्रैकेट बंद, क्लियर है। अभी कितना हो जाएगा आपका 39/4 डिवाइडेड 13/6 डिवाइडेड कितना हो जाएगा आपका 52 माइनस 39, कितना 13 आएगा, 12 में से 9 गए तो 3 और 4 में से 3 गए, बिल्कुल 13/12 होगा, 13/12। अब देखिए जब आपका डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में बदलता है
जब डिवाइड मल्टीप्लीकेशन बदलता है तो जो आपकी ये संख्या है रिवर्स हो जाती है, अर्थात जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 39/4 डिवाइडेड, ये हो जाएगा आपका 13/6 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आपका 12/13। ओके, तो आपका 13 से 13 कैंसिल हो गया, 6 2 12 हो गया, तो हो जाएगा आपका 39/4 डिवाइडेड हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 39/4 इंटू 2, क्योंकि 1/2 आएगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 39/8, इसको आप लिख सकते हैं 39/8, यही आपका आंसर होगा, 39/8 यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। मैंने आपको एक स्टेप करके बताया कैसे करना है, ठीक है ना, एक एक स्टेप करके बताया कैसे करना है और इसी स्टेप से आपको बढ़ना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, अक्सर हमारे दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम करते गए बीच में हमने एक भी स्टेप गलत कर दिया तो पूरा का पूरा आंसर हमारा गलत हो सकता है। इसलिए आपको जो है एक एक स्टेप को आगे बढ़ाना है। क्लियर है? हाँ, कुछ चीजें आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, जैसे कि अब यहां पर जो है डायरेक्ट इसको यहां पे करके डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एक एक स्टेप आपको वहां पे लिखना है, वहां तो एग्जाम में उसको आंसर से मतलब है, ठीक है ना। तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, गुणा भाग, इसलिए कहते हैं टेबल याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, जिससे आपका जो है कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 3⁵ माइनस 3/5 फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 8/5 अपॉन 1:1/7 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट आपका 6/7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 1/7 डिवाइडेड बाई 1/5, स्मॉल ब्रैकेट बंद फिर मिडिल ब्रैकेट बंद। बताइए क्या होगा इसका आंसर, 13/64 होगा कि 13/16 होगा कि 13/8 होगा कि 13/7 होगा। ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए भाई, कौन सा सही आंसर होगा इसमें, A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा, कौन सा सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि अगर यहां पर देखें तो दिया गया है आपका, अब यहां पर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 3 5 जा 15 और 15 1 कितना हो जाएगा 16/5 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, -3/5 है ये, ठीक है ना, और यहां पे ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, यहां पे डिवाइड है 8/5। ओके, अपने डायरेक्ट यहां पे इसको सॉल्व कर दिया, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1 का कर दिया हमने प्लस कर दिया, तो 16/5 हो गया, -3/5 है। नीचे कितना लिखा हुआ है, आपने कहा 1 7 जा 1 प्लस 1 कितना 7 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 8/7 डिवाइडेड, ठीक है ना, मिडिल ब्रैकेट 6/7, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये है आपका 1/7। अब देखो, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो यहां पे क्या होता है, संख्या रिवर्स हो जाती है। इसको आप लिखेंगे 5/1, क्या लिखेंगे 5/1। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई। अब जरा देखिए, इन दोनों का बेस समान है, इन दोनों का बेस समान है, तो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहां पे क्या है, यहां तो माइनस है ना, 16 - 3 है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा 13/5 डिवाइडेड 8/5। नीचे क्या आएगा, नीचे जरा सॉल्व कर लीजिए, जाएगा आपका 8/7 डिवाइडेड 6/7 माइनस 5/7। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे जरा देखें क्या होगा, ये हो जाएगा आपका जो है 13/5 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 5/8, ठीक है ना। नीचे क्या आएगा आपका 8। अब देखो इन दोनों का क्या है, इन दोनों का बेस बराबर है, इन दोनों का बेस बराबर है, ऊपर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहां तो माइनस है ना, तो हो जाएगा आपका 8/7 डिवाइडेड हो जाएगा आपका 1/7।
डिवाइडेड क्या हो जाएगा 1/7, चूंकि ये बेस बराबर है 6 - 5 तो 1 आ जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 5 से 5 कट गया तो ये हो जाएगा 13/8, नीचे कितना हो जाएगा आपका 8/7 मल्टीप्लाई बाई 7/1, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा आपका 13/8 इंटू 8, 13/8 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका डिवाइड में है, ये भी नीचे है, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 13/64, क्या लिख सकते हैं 13/64, और यही आपका सही आंसर होगा। 13/64 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, 13/64 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दी गई 385। तो द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी इज इक्वल्स टू 7701155 कि 1540 की 385 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से मुझे बताइए भाई, जल्दी से सभी लोग आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर देखो क्या आएगा आपका, वैल्यू आपको दी गई है 1 स्क्वायर, वैल्यू आपको दी गई है 1 स्क्वायर, फिर दी गई है 2 स्क्वायर, फिर दी गई है आपको 3 स्क्वायर, फिर आपको दिया गया है डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वह आपकी 385, कितनी वैल्यू है आपकी 385, इसकी वैल्यू दी गई है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पर, और यहां पर हमसे पूछा क्या गया है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर मैं यहां से 2 स्क्वायर को बाहर कर लूं, अगर मैं यहां से 2 स्क्वायर को बाहर कर लूं तो क्या बचेगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहां पे 6 है ना, यहां पे 6 है आप, ठीक है ना, यहां पे आपका 6 था, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी थी। तो यहां पे हमने इसको बाहर कर लिया, कितना बचेगा 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस का 10 स्क्वायर। भाई 2 स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, ठीक है ना, तो जब 2 स्क्वायर बाहर कर लेते हैं अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 स्क्वायर बचेगा। अब आपको इसकी वैल्यू पता है कितनी है 385, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 385। अब यहां पर आपको था कि 2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 385, जरा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 जा 20, 0 आ जाएगा, 2 आपका कैरी हुआ, 4 8 जा 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, तो 4 आ जाएगा, 3 कैरी हुआ, 4 3 जा 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, तो 1540 आपका सही आंसर होगा, 1540 आपका सही आंसर होगा, 1540 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना भाई। इसकी वैल्यू हमको दी गई थी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू हमको 385 दी गई थी, और हमको वैल्यू बतानी थी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर की। हमने यहां से 2 स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर हमारी ये वैल्यू बची, और इसकी हमें वैल्यू पता थी 2 स्क्वायर मतलब हो गया 4, 4 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका 1540। क्लियर है, 1540 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 2:1/4 प्लस 1:1/3 माइनस 4:1/2 की वैल्यू क्या होगी। -1:1/12 होगी,
कि 11/12 होगी, कि -11/12 होगी, कि 1:1/12 होगी, कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका आपको पता है, 2:1/4 प्लस 1:1/3 माइनस 4:1/2, ठीक है ना। तो यहां पे आप एक काम कर सकते हैं कि इन सारी वैल्यू को बाहर ले लीजिए, इसको ऐसे इस प्रकार से कर लीजिए, 2 + 1 - 4 को आपने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा आपका, 1/4 बचा, प्लस 1/3 बचा, -1/2 बचा, ठीक है ना, क्लियर है। अब 4, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा, 4, 3, 2 का एलसीएम, इनका जो एलसीएम है वो होगा आपका 12, क्या होगा, 12 होगा, क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हैं, -1, 2 + 1 3, 3 - 4 तो -1, इसको हम लिख दिया -1, क्लियर। ये कितना होगा आपका, तो यहां पे हो गया आपका 12 एलसीएम हो गया, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा आपका 12 तो हो जाएगा कितना आपका, 3 4 हो जाएगा आपका जो है 7, और ये हो जाएगा आपका 7 - 1, तो ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है ना, और यहां पे हो जाएगा 1/12। अब देखो जब -1 आप अंदर इधर लेंगे, जब -1 आप इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 - 1/12, 1 - 1/12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है ना भाई यहाँ पर, तो ये माइनस जाएगा, तो 1 - 1/12 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये जो है ये हो जाएगा 12। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे जो है इसको लिखेंगे -1। अब देखो यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस 1/12 आएगा ना, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है ना। तो -1 + 1/12 होगा, तो जब आप 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12 + 1/12, तो ये हो जाएगा आपका -11/12 सॉरी -11/12 आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना भाई। इसको जैसे -1 है, यहां पे तो बीच में प्लस लगा है, इसको हम ऐसे देखेंगे -1 + 1/12 हो जाएगा, तो जब -1 से 12 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 + 1 हो जाएगा, तो -11/12 आपका सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, -11/12 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा फ्रैक्शन आता तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, आपको यहां पर इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा -11/12। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 4:3/7 - 1:3/14 इक्वल्स टू +2?3/28। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मार्क को आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी मान लीजिए, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो 1:3/28 होगी कि 3:1/14 होगी कि 3:3/14 होगी कि 3:1/28 होगी, कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको वैल्यू दी गई है 4:3/7 - 1:3/14 इक्वल्स टू, इसको आप यक्स मान लीजिए, यक्स प्लस 2:3/28। ओके, इस वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं, तो ये यक्स बराबर हो जाएगा आपका 4:3/7 - 1:3/14 -2:3/28, ठीक है ना। तो यहां पे आप एक काम करिए, इसको बाहर कर लीजिए, 4 - 1 - 2 को बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपका 3/7 - 3/14 अपॉन -3/28 अपॉन -3/28। ओके, यहां तक सबकी बात क्लियर है।
भाई हमने ये सारी वैल्यू को बाहर कर लिया, तो 4 - 1 - 2 बाहर हो गया, तो 3/7 - 3/14 - 3/28 आपका अंदर बच गया। अब देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा आपस में प्लस, तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, अब 4 - 3 तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1, और इधर कितना आ जाएगा, इसका आपका जो एलसीएम आ जाएगा 28 आ जाएगा। 7, 14 और 28 का एलसीएम 28 होगा, क्लियर है। 7 × 4 = 28, 4 × 3 = 12, माइनस 4 × 2 = 28, 2 × 3 = 6, माइनस का 3, क्लियर है। सबको समझ में आ रहा है भाई। देखो यहां पर जो आप इस संख्या में भाग देते हैं ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं, सर ये 12 कहां से आ गया, 6 कहां से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आप 14 का भाग देते हैं 28 में, तो जो भी वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू आती है उसकी आप जो उसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, न्यूमरेटर से करते हैं, अर्थात अंश से करते हैं। 3 × 2 = 6, जैसे 7 × 4 = 28 हो गया, 7 × 4 = 28, जो 4 आया इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, तो 4 × 3 = 12, ऐसे ये आया 12, 6 और 3। अब क्योंकि 28 1 = 28 होगा, तो 1 × 3 आपका 3 आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 9, तो 12 में से 3 का कितना बचेगा, 12 में से 9 का कितना बचेगा, 3। भाई ये 6 माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 जो है जब माइनस होगा 12 से तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3/28, यही तो आपका आंसर होगा। 1/3/8 आपका सही आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। 1/3/28 आपका सही आंसर होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 12/1/3 + 10/5/6 - 7/2/3 - 1/4/7, इसकी वैल्यू क्या होगी। ए बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा कि नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा सही आंसर। तो देखिए जरा, आपको वैल्यू दी गई है 12/1/3, फिर दिया गया है प्लस का 10/5/6, फिर दिया गया है आपका माइनस का 7/2/3, फिर दिया गया माइनस 1/4/7। अब देखिए यहां पे हमने इसको बाहर कर लिया, किसको, 12 को, 12 + 10 - 7 - 1 को हमने बाहर कर लिया, ओके। अंदर क्या बचेगा आपका 1/3 + 5/6, 5/6 - 2/3 - 4/7। अब जो है इनका एलसीएम निकालिए, 3, 6 और 7, 3, 6 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 42 हो जाएगा। 3, 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। एलसीएम वह संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल हो, 3 से भी हो, 6 से भी हो और 7 से भी हो। तो 42 आपका 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है और 7 से भी है। ये सपोज करो हम 18 ले लेते हैं, तो 18 3 और 6 तो है डिविजिबल, लेकिन 7 से है क्या, नहीं है। तो और एलसीएम वह संख्या जो जितनी संख्याएं दी गई हों वह सबसे डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखिए कितना हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करिए। तो 12 10 22 7 1 8, तो ये 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40। भाई 12 और 10 हो जाएगा आपका 22, 7 और 1 हो जाएगा 8। तो 22 में से अगर आप 8 को माइनस कर देंगे तो 14 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, इनका जो एलसीएम होगा 14 होगा, नहीं 42 होगा, सॉरी कितना होगा 42 होगा, 40 नहीं 42 होगा। 14 3 जा 42, तो यहाँ 14 आ जाएगा, प्लस 6 7 जा 42, 7 5 जा 35, माइनस 28, चूंकि 14 3 जा 42, तो 14 2 जा 28, माइनस 7 6 जा 6 4 जा 24, 7 6 जा 42, तो 6 4 जा 24। अब जरा आगे सॉल्व करें, कितना आएगा, ये 14 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका, तो प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 3 1 4, 49 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका माइनस का
8 4 12, 2 2 4 1 5, ये माइनस का 42 है। कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 14, बाहर है आपका, अंदर आ जाएगा आपका जो है माइनस का 3/42, 3/42 आएगा, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, 3 14 जा कितना आ जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 14 माइनस 1/14, यही तो लिखेंगे 14 माइनस 1/14। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपने कहा 14 14 जा कितना हो जाएगा आपका 196 माइनस 1/14, 14 14 जा 196 होता है, 14 का इसको कितना होता है 196 होता है, तो 196 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 195/14, 195/14। तो 195 में जरा 14 का डिवाइड करके देखिए, 195 में जरा 14 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा आपका। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो है 14 1 जा 14, कितना बचेगा आपका 55, ठीक है ना। तो 14 3 जा आपका जो है 14 4 जा कितना होता है, 14 4 जा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 14 4 जा हो जाएगा आपका जो है 56, और यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 14 1 जा यहाँ पे 55 बच रहा है, क्योंकि 14 1 जा 14 जब रखेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 55 आएगा ना। तो 14 3 जा आपका 42। अब जरा 55 से 42 को माइनस करके कितना आ जाएगा 3 1, ठीक है ना। तो 13:13/14 आपका सही आंसर होगा, ये सही आंसर है। जो 13 में अब 14 का भाग नहीं जाएगा, तो 13:13/14 आपका सही आंसर होगा। तो आंसर सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पे 55 बचेगा, 55 में जब आप 42 माइनस करेंगे 13 आएगा, अब 13 में 14 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 13:13/14 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 + 2 डिवाइडेड मिडिल ब्रैकेट 1 + 2 डिवाइडेड स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज, इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगा ये 1:4/5 की 2:1/4 की 4:1/5 की 5:1/4, किसके बराबर होगी इसकी वैल्यू। तो आपने कहा कि यहां पर सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं 1 + 1/3 को। 1 + 1/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 + 1/3, ये हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 + 2 डिवाइडेड हो जाएगा मंझला ब्रैकेट 1 + 2 डिवाइडेड 4/3, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया ना, स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 1 + 2 डिवाइडेड जाएगा आपका 1 + 2 × 3/4, ठीक है ना, 3/4 होगा। तो 2 2 जा 4, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 डिवाइडेड, ये हो जाएगा आपका 1 + 3/2, 1 + 3/2। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 1 + 3/2 इसको सॉल्व करिए, तो 2 यहां जाएगा, 5/2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका जो है 1 + 2 डिवाइडेड, ये हो जाएगा आपका कितना भाई 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3/2, ठीक है ना। तो इसको जब आप लिखेंगे तो 1 + 2 डिवाइडेड 5/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड 5/2 आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई जब होगा तो 2/5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 4/5, तो इसको आप लिखेंगे 5 + 4/5, ये हो जाएगा आपका 9/5, और 9/5 को आप लिख सकते हैं 4:1/5 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। नहीं 4:1 थोड़ा लिखेंगे, 1:2 लिखेंगे, ठीक है ना। 9/5 को आप लिख सकते हैं 1:4/5, एक सही 4/5, 1:4/5 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा,
ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 1:4/5 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से। बस आपको स्टेप पता होने चाहिए कैसे हमें करना है, ठीक है ना। तो अब आपसे इस क्लास के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। सिंप्लीफाई 10⁻⁸ ऑफ 12/15 डिवाइडेड 35/36 ऑफ 20/49। क्या होगा इसका सही आंसर ए बी सी डी में? तो यहां पर देखिए, आपको मैंने बोर्ड मास पढ़ाया है BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, डी से डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन। तो अगर सिंबल लगा है मल्टीप्लीकेशन को तो डिवीजन के बाद होगा, लेकिन अगर ऑफ लगा है तो वह मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के पहले होगा। क्लियर है? और यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ऑफ लगा है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए जरा। दिया है 10⁻1/8। अब यहां पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 12/15, ठीक है ना, डिवाइडेड 35/36 मल्टीप्लाई बाई 20/49। अब जरा इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, सॉल्व करिए जरा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81/8 इंटू 12/15 डिवाइडेड 35/36 मल्टीप्लाई बाई 20/49। जरा इसको क्रॉस करिए भाई, किससे क्रॉस हो रहा है? तो ये जो है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। ये कितना हो जाएगा आपका, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, ठीक है ना। और किससे हो जाएगा, 4 से, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 81/10 डिवाइडेड हो जाएगा आपका 5 5 जा 25/63। जब इसको आप आगे रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 81/10 इंटू 63/25। क्योंकि जब आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनता है, जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है। तो इस आधार पे आपका ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 81 का 63 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 81 का 63 में मल्टीप्लाई करिए जरा, 81 मल्टीप्लाई बाई 63। तो पहले 60 का कर लें 0, 6 1 जा 6, 6 4 जा 48, 3 का करते हैं 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। कितना हो जाएगा आपका, 3 6 4 10, 8 2 10 प्लस 1 11 और 4 1 5। ये हो जाएगा आपका 5103/250, ठीक है ना। तो नीचे तो 250 ही आएगा, क्योंकि अब ये किसी से कटेगा नहीं। ये जो है 250 और 5103 किसी एक ही संख्या से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नीचे तो 250 ही आएगा। और 250 एक ही संख्या में दिया गया है, नीचे वो किसमें दिया गया है, 20⁻1/103/250। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि भाई 250 नीचे आएगा, 250 एक ही ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। आप चाहे भाग दे के देख सकते हैं, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 250 का जब आप 5103 में भाग देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। 25 दूना 50, तो 25 दूना 50 यहाँ पे ये आएगा, तो 0 1 ये तो खत्म हो जाएगा, 3 भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 20⁻103/250 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि -1/2 -2/3 प्लस 4/3 -1/3 प्लस 1/5 प्लस 3/4 अपॉन 1/2 प्लस 2/3 -4/3 प्लस 1/3 -1/5 -4/5। क्या होगी इसकी वैल्यू? बताइए किसके बराबर होगा ये, माइनस का 3/10 के बराबर कि माइनस के 10/3 के बराबर, तो कि -2 के बराबर कि 1 के बराबर। तो यहां पे अब क्वेश्चन को देख के ही दिमाग घूम रहा, सर होगा कैसे ये, इतनी बार संख्याएं इसमें दी गई, कैसे हम करेंगे।
तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। देखिए कैसे करना है, आप एक काम करो, जिसका जिसका बेस बराबर है, ठीक है ना, उसको अलग कर लो। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो हमने यहां पे रख लिया जो है माइनस के 2/3, ठीक है ना, यहां पे हमने रख दिया देखो -2/3 और -1/3, -1/3 को हमने यहां पे किनारे कर लिया। इधर क्या है आपका, अगर देखें तो आपका जो है 5 दो में है, प्लस का 4/5 प्लस का 1/5 और फिर यहां बचा प्लस का 3/4 माइनस का 1/2। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए इसमें से जब मैंने माइनस बाहर कर लिया तो ये 2/3, पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में नीचे वाले सॉल्व कर लेंगे, प्लस का 1/3, ठीक है ना, ये कितना हो गया, प्लस यहां पे बराबर कर लिया, कितना हो गया, ये तो 4 + 1 ही आएगा, 4/5 प्लस 1/5, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, ये 3 - 2/4। ये देखो यहाँ पे बेस बराबर है तो प्लस है, तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो प्लस है ना, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3/3 यहाँ 1 बचेगा, -1 प्लस यहाँ भी 1 बचेगा, भाई यहाँ भी 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, 5/5 1 बचेगा, प्लस ये 1/4 हो जाएगा। क्लियर है, तो जाएगा -1 + 1 प्लस 1/4। क्लियर है, यहां तक सबकी बातें क्लियर, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना क्लियर है। तो देखिए अब इसको आगे क्या कर सकते हैं आप, यहां पे जो है ये दोनों कट जाएंगे, ये 1/4 तो ऊपर आ गया। अब जरा नीचे वाले को सॉल्व कर लो, ये आपका जो है न्यूमरेटर है, ये आपका न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया। आप जरा डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, तो 1, अब जिसमें इसमें आपके 3 को अलग कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो 2/3 माइनस 4/3, 2/3 माइनस 4/3 प्लस 1/3, इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है ना। फिर यहां पे 5 वाले को अलग कर लो, 5 वाले को अलग कर लो, तो 5 को अगर अलग करते हैं, माइनस हम बाहर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1/5 प्लस 4/5। क्लियर, हमने इसको भी अलग कर लिया। बचा क्या यहां पर, तो आपने कहा बच गया प्लस का 1/2 बच गया, प्लस का 1/2 बच गया, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखो ये तीनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए, तो 1/2 बच गया। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तीनों का बेस बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 4 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपका माइनस का, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 + 1 5 हो जाएगा, 5/5 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 + 1 3, और ये कितना हो जाएगा आपका -4, ठीक है ना, तो माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा आपका जो है माइनस का 1/3 माइनस का 1 प्लस का 1/2, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब इसका जरा एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। जब 6 एलसीएम हो जाएगा तो 3 × 2 = 6 -6 प्लस का 3, ठीक है ना भाई, 3 × 2 = 6, 1 6 = 6 और 2 3 = 6, कितना हो जाएगा आपका, तो 6 2 8, यह जाएगा माइनस का, ये जाएगा आपका माइनस का 5/3, ये जाएगा आपका माइनस का 5/6, माइनस का 5/6। इतनी बात क्लियर है, हो जाएगा माइनस का 5 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए, अभी ये आपने जो है न्यूमरेटर को सॉल्व किया 1/4, ये डिनोमिनेटर को सॉल्व किया माइनस का 5/6। अब इसको जरा रख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/4 अपॉन माइनस का 5/6, यही तो रखेंगे। इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 6/5, क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो है आप, ये किससे किसी से कटेगा, आपने कहा बिल्कुल कटेगा, 2 से क्रॉस कर दो, 2 × 2 = 6, 2 × 3 = 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये माइनस का 3/10 आएगा, ये बचेगा आपका माइनस का 3/10, क्योंकि यहां जब आप सॉल्व करेंगे कितना बचेगा आपका,
माइनस का 3/10 बचेगा, ठीक है ना, ऊपर बाई 3 और 5 टू जा हो जाएगा 10, तो माइनस का 3/10 बचेगा, यही आपका सही आंसर होगा। माइनस का 3/10 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई, हमने न्यूमरेटर को अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लिया, तो यहां से न्यूमरेटर कितना आया 1/4 आया, जिसका इसका बेस समान बराबर था उसको हमने अलग कर लिया। यही हमने डिनोमिनेटर में किया, तो यहां से माइनस का 5/6 आया। जब माइनस के 5/6 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पे आपका जो है संख्या वो रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस का 6/5 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, माइनस का 3/10 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन दिखने में बहुत एक भारी भरकम लग रहा था, उसका सॉल्यूशन बहुत आसान था। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।